Jai Hind, my dear students. This is Gajendra Kumar Goswami from Unibrain Study Channel. Now you are welcome on my channel Unibrain Study. Now we are going to start a chapter circulatory system. सर्कुलर सिस्टम के अंदर एक हम अभी हार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हार्ट का एक नहीं बहुत ज्यादा महत्व है। हार्ट मानव के शरीर के अंदर एक पिंजरे के बीच में, इसके पिंजरे के बीच दोनों साइड में लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में सेटअप होता है और यह 75% बाईं तरफ और 25% दाहिनी तरफ होता है। यह एक शंकु के आकार का होता है और लाल रंग का होता है। इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं एपिक्स। और ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं बेस। यह वजन में लगभग 300 ग्राम का होता है। इसके अंदर देखते हैं मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसा कि ये लिखे हुए हैं वही है मेन पार्ट्स। आपके लिए इतने एप्लीकेबल है, बाकी और जो है अदर क्लासेज के लिए हैं, जो आपके हायर क्लासेज हैं उनमें पढ़ाए जाएंगे। अभी इसके अंदर जो खास है उनको लेता हूं मैं। पहला, मानव का मतलब है स्तनधारी। इस स्तनधारी जीवों के अंदर जो हार्ट होता है वो हार्ट इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अपर पार्ट को हम कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अपर चैम्बर। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम लोअर चैम्बर। अपर और लोअर चैम्बर में ऊपर वाले पार्ट में 2 आलिंद होते हैं। इनको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम राइट वाले को बोलेंगे राइट एंट्रिम और लेफ्ट वाले को कहेंगे हम लेफ्ट एंट्रिम। इसी तरह से नीचे लोअर पार्ट में, लोअर चैम्बर के अंदर लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड में राइट वेंट्रिकल। ये 4 हिस्से होते हैं। मछली के अंदर सिर्फ 2 ही होते हैं, एक एंट्रिम और एक वेंट्रिकल। इसी से पूरी कार्रवाई होती है। अबेचर के अंदर जैसा कि मेंढक है और श्रेणी है, इसके अंदर ऊपर वाले में 2 पोर्शन होते हैं जिसमें राइट एंट्रिम, लेफ्ट एंट्रिम और नीचे वेंट्रिकल। यानी 3 ही होते हैं और इनसे ही वो काम चलाते हैं। हार्ट में आप देख रहे हैं, इस हार्ट के अंदर ये ओवरऑल मसल्स का बना होता है। इसके ऊपर 3 लेयर चढ़ी होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 परत होती हैं, जिसमें पहली परत को हम पेरिकार्डियम, उसके बाद दूसरी मायोकार्डियम
और तीसरे वाले को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम के बाद में इसकी हिफाजत करने के लिए एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। हार्ट की हिफाजत के लिए क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है जो कि हार्ट को सेफ्टी देता है। इसके बाद इसके अलावा इसमें कुछ वाल्व होते हैं। लेफ्ट साइड में यदि हम लेफ्ट साइड को लें तो लेफ्ट साइड में वाल्व होते हैं। पहला ऊपर जो वाल्व होता है उसको हम कहते हैं एरोटिक वाल्व। इसके बाद एक वाल्व होता है इसमें, उसको बोलते हैं बाइकास्पिड। ये लेफ्ट साइड वाल्व होते हैं। इसी तरह से राइट साइड में भी दो वाल्व होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी वाल्व और दूसरा ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व इसके अलावा हार्ट के अंदर काफी नसें होती हैं, काफी नर्व्स होती हैं। पूरे शरीर के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर पूरे शरीर में आर्टरीज और वेन्स भरी होती हैं। यानी पूरे हिस्से को वो क्या करते हैं, अपना ब्लड देती हैं और वापस ले जाती हैं। इस सिस्टम में आप देखते हैं हार्ट को ब्लड लाने और ले जाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आर्टरी, आर्टरी का काम है आर्टरी का काम है हार्ट में आया हुआ शुद्ध ब्लड, यानी जिसके अंदर जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, जिसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, उस ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। ये काम किसका है? आर्टरीज का। इसको इंग्लिश में धमनी कहते हैं, हिंदी में धमनी कहते हैं। यह धमनी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें शुद्ध ब्लड जाता है। इनका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। आप जो देख रहे हैं आपके हाथ में जो बाहर से निकल रही है, आप यहां देखते हैं, आप सुई वगैरह घूंसते हैं इसमें। कोई भी डॉक्टर जब सुई वगैरह लगाता है तो ये क्या है? बाहर ये वेन है, यानी सिराएं हैं, सिरा। और उसके बाद में इसके नीचे होती है धमनियां। सिरा क्या होती है? यानी आर्टरी क्या होता है? ये ब्लड को ले जाती है हार्ट से, हार्ट टू बॉडी, ब्लड को ले जाते हैं। और इनका कलर क्या होता है? रेड कलर। और क्या होती है? डेप्थ में होती है, यानी गहराई में होती है। शरीर के अंदर गहराई होती है। इसके अलावा जो ब्लड इनसे जाता है, जो इनसे ब्लड जाता है, उसका प्रेशर कितना होता है? 120 mg से प्रेशर से ब्लड जाता है, जो शरीर के सारे पार्ट्स में चला जाता है। जाने के बाद जो ब्लड जाता है, उसके बाद में शरीर के उन्हीं पार्टों से ब्लड वापस आता है
और वो ब्लड आता है अशुद्ध ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें मात्रा होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यानी अशुद्ध ब्लड होता है, उस अशुद्ध ब्लड को सिराएं लेके आती है, यानी वेन्स लेके आती है। कौन लेके आता है, वेन्स लेके आती हैं। और ये वेन्स रंग में कैसी होती हैं, ब्लू, ब्लू इन कलर। इसके बाद ये क्या होती हैं, बाहर की साइड में होती हैं, यानी आउटर की साइड में होती है, आउटर साइड में दिखाई देती है। और जो ब्लड लाती हैं उसका प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है 80 mg का। ये अशुद्ध ब्लड को लाकर कहां देती है, हार्ट में देती है। यानी वेन का काम क्या है, बॉडी से ब्लड को कहां देना, हार्ट में देना। अशुद्ध रक्त को, बस इतना ही कार्रवाई है। तो इसको अभी हम फंक्शन में देख लेते हैं एक बार। ये जो ब्लड का आना और ब्लड का जाना, ये निर्भर करता है कि इसके ऊपर, यहां पर ऐसे नोड एक इलेक्ट्रिक इंपल्सेज होती है जो कि प्रेस करती है, और प्रेस करने के बाद में ये फंक्शन शुरू होता है, और साथ ही ये वाला नीचे वाला पोर्शन, और इस तरह से पंपिंग करता रहता है। पंपिंग ये 1 मिनट में 72 बार पंप करता है, 72 पल्सेज पर मिनट, यानी 72 बार ये क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। और एक बार पंप करने में 70 ml ब्लड को आगे फेंक देता है। कितना फेंक देता है, 70 ml ब्लड को ऊपर फेंक देता है। तो ये 72 बार जो पंप करता है 1 मिनट में, तो टोटल कितना फेंकता है, 5040 ml इस ब्लड को ऊपर फेंक देता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये किस रेट से, यानी स्वस्थ आदमी है उसके अंदर ब्लड कितना होता है तो कितना फेंकेगा, और कमजोर आदमी है उसके अंदर ब्लड का फेंकने का, जो हार्ट का बीटिंग है उसका रेट का फर्क पड़ेगा। आपका जो पल्स डॉक्टर नापता है उसमें फर्क पड़ता है, हार्ट जो कमजोर आदमी है उसका और अच्छे आदमी का। तो ये एवरेज है 60 to 80 पल्स का एवरेज है। तो इसके मुताबिक ये फेंकता है, और इसी को कैलकुलेट करते हुए एक आदमी के अंदर 4500 से लेकर 5700 ml तक ब्लड होता है। तो अब देखते हैं इसका फंक्शन कैसे, क्या हार्ट काम करता है। फंक्शन फंक्शन को देखने के लिए हम पहले इस साइड में थोड़ा सा एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। ये एक हार्ट है, इस हार्ट से जो आपका ब्लड शुद्ध ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, हार्ट के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन आती है। और सॉरी, जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसके अंदर हम जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है,
और ऑक्सीजन कितनी आती है 21%। वो ऑक्सीजन उसमें से 5 ml ऑक्सीजन क्या होता है इसके ब्लड के साथ में मिल जाती है। मिलने के बाद में ब्लड के अंदर क्या होता है आरबीसी, ब्लड में क्या होता है आरबीसी, प्लाज्मा और एचबी। ये चीज किसके हाथ मिल जाती है हमारे ऑक्सीजन को भी लेकर बैठ जाती है और ये सारा मिलकर कहां पहुंचता है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। वो कैसे, यानी यहां से क्या हुआ ये ब्लड चला आया, देखिए यहां पर कहां जा रहा है ये निकलता हुआ एरोटा के अंदर। जिसको हम बोलते हैं महाधमनी। इस एरोटा से यानी एक बड़ी शाखा है उससे निकला और विभिन्न धमनियों में घुस जाता है, यानी और जो आर्टरियां उनमें चला जाता है। आर्टरीज में चला जाता है। आर्टरीज से अभी क्या है छोटी छोटी आर्टरीज, बहुत पतली पतली आर्टरीज निकलती हैं, यानी छोटी छोटी आर्टरीज में चला जाता है जिसको हम बोल कहेंगे स्मॉल आर्टरीज, इनके अंदर चला जाता है और स्मॉल आर्टरीज से शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। जैसे अभी शरीर को कंप्लीट करने के लिए बहुत सिस्टम होते हैं और हर सिस्टम को क्या होती है जरूरत, हमारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है। जब ब्लड नहीं है, जब तक शरीर में ब्लड नहीं है तब तक तो शरीर ही नहीं है। जब शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेट होकर पहुंचता है तो क्या होता है आपका जो खाना है कार्बोहाइड्रेट्स है वो उसका विघटन होता है। विघटन होने के बाद में हमको क्या मिलता है एनर्जी मिलती है, यानी एटीपी मिलती है और एनर्जी हमें कार्य करने की क्षमता बढ़ाती है। यदि हम खाना नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे, फ्रूट नहीं खाएंगे, यानी जो प्रोटीन्स नहीं लेंगे, न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो हमारा शरीर क्या हो गया शिथिल हो जाएगा। तो लेने के बाद में क्या होता है हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये कार्रवाई कब होती है जबकि इसमें ऑक्सीजन का विघटन होता है। विघटन होने के बाद में फिर क्या निकलता है ऑक्सीजन का विघटन होने के बाद में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है उसका विघटन होता है तो क्या मिल जाता है यहां पर पानी और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ब्लड कहां पहुंचा था हमारा टिश्यूज के अंदर, यानी कोशिकाओं के अंदर। इन कोशिकाओं में ये चीज मिली थी और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिली, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में नहीं रहनी चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में नहीं रहनी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो यहां से टिश्यू से क्या होता है अभी शुरू होता है हमारा ब्लड का डीऑक्सीजनेशन, यानी यहां से ब्लड अभी अशुद्ध हो जाता है और ये अशुद्ध ब्लड चलता है। अभी ये क्या है अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त। सॉरी, ये अशुद्ध रक्त अभी पहुंचता है छोटी छोटी शिराओं के अंदर जिसको बोलते हैं स्मॉल वेन्स। स्मॉल वेन्स उस अंगों की छोटी छोटी शिराओं के अंदर पहुंचता है और वहां से आगे बढ़कर एक थोड़ा बड़ी सुरंग हो जाता है, बड़ी जो वेन्स है उसके अंदर चला जाता है, यानी वो छोटी छोटी शिराओं से बाद में कहां पहुंचता है वेन्स के अंदर, यानी एक इससे बड़ी वेन्स में।
और ये बड़ी बड़ी जो वेन्स है जिनमें इकट्ठा हुआ ब्लड, खराब वाला ब्लड, ये क्या करता है, आगे बढ़ता है और इसके लिए रास्ता मिलता है, वो पहुंचता है महाशिरा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वेना कावा, महाशिरा। और ये महाशिरा के बाद में फिर वापस पहुंचता है हार्ट के अंदर। ये कार्रवाई होती है। इस कार्रवाई में आप देखे हैं मैंने जो शुद्ध ब्लड है वो किसे दिखाया हुआ है, रेड कलर से, और जो ब्लू है उसको दिखाया मैंने अशुद्ध वाला ब्लड, अशुद्ध रक्त। तो इसको हम देखते हैं डायग्राम के साथ में। देखिए अभी यहां आप देख रहे हैं ऊपर दिया हुआ है ये क्या है, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। इसके अंदर ये विभिन्न पार्ट से ब्लड आया। ये ऊपर वाला हिस्सा है तो इसमें लिखा है फ्रॉम हेड एंड आर्म्स। शरीर के इस हिस्से से ऊपर वाला जो ब्लड है वो कहां आया, ये ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा में यहां पर आया। इससे कनेक्टेड होती है फ्रॉम लोअर बॉडी इंफीरियर वेना केवा, यानी शरीर के नीचे वाला हिस्सा। आप देख रहे हैं जहां से ब्लड, ये हार्ट है, उससे नीचे वाला हिस्सा लोअर बॉडी उसको कहेंगे। लोअर बॉडी से इस रास्ते से ब्लड सेम इसी वेना केवा में पहुंच जाता है। और ये ब्लड कौन सा है, अशुद्ध रक्त है ये, यानी डीऑक्सीनाइज्ड रक्त ब्लड है ये। और ये आने के बाद कितना प्रेशर से आता है, 80 mg के प्रेशर से आता है। जैसा ही ये आता है कहां पहुंचता है, ये ऊपर वाले आलिंद में, जिसको हम बोलते हैं राइट आलिंद। राइट आलिंद को क्या कहेंगे, राइट एंट्रियम, यानी दाहिना आलिंद। दाहिने आलिंद में पहुंचता है। दाहिने आलिंद में जैसे ही प्रेशर मारता है तो इसको एक रास्ता मिलता है। उस रास्ते में एक वाल्व लगा होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में जैसे ये ओपन हो जाता है, ये ब्लड नीचे आता है वेंट्रिकल के अंदर। और ये वेंट्रिकल कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जिसको हिंदी में कहते हैं हम दाहिना निलय। मैंने पूरे नोमेनक्लेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखाए हुए हैं, जिससे कि हिंदी वाले छात्रों के लिए कोई परेशानी ना हो। तो कहां पहुंचता है, ये राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में जैसा कि ये हार्ट नीचे पंपिंग कर रहा है तो ब्लड को क्या करेगा, ऊपर को पुश करेगा। ऊपर को जैसे ही पुश किया, ये जो वाल्व है पल्मोनरी वाल्व, ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद होने के बाद में इसको रास्ता चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो यहां पर इसको रास्ता मिल रहा है। यहां पर एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है। यहां से खुलने के बाद में, और ये खराब खून जो है, यानी अशुद्ध रक्त, इधर से पिल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकलता है और कहां जाता है, फेफड़ों के अंदर, यानी लंग्स के अंदर, शुद्धिकरण के लिए ये कार्रवाई चलती है। अभी लंग्स इसको, ब्लड को क्या करता है, रिफाइन करता है। एक तरह का लंग्स क्या है, एक रिफाइनरी है। बाहर से जो निर्यात आया हुआ तेल होता है, जैसे रिफाइनरी उसको शुद्ध करती है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, आगे भेज देती है। इसी तरह से फेफड़े काम करते हैं, यानी लंग्स काम करते हैं। लंग्स उसको क्या करता है, ऑक्सीजन आने के बाद में रक्त को शुद्ध करता है, उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद में उसके अंदर ऑक्सीजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो आई हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के राह, यानी श्वसन क्रिया से बाहर फेंक देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमको, जब हम सांस लेते हैं तो CO2 हमको मिलती है वहां वायुमंडल से 0.03%, लेकिन हम भेजते कितने हैं, 4%, यहां से शरीर से निकाल देते हैं। यानी इतनी फालतू कैसे हो गई, ये फालतू ही जो वहां पर विघटन हुआ था, डिफ्यूजन हुआ था सेल्स के अंदर, जो ऑक्सीजन ने जो न्यूट्रिएंट थे
जो हमारी भोज्य पदार्थ है उनका विघटन किया, विघटन करने के बाद में वहां से ऑक्सीजन निकली, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देती है जो फेफड़ों से निकलती है। तो वहां से शुद्ध रक्त, जो शुद्ध रक्त है, यानी जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो वेंस के सहारे, प्रिलिमिनरी वेंस, इनको बोलते हैं फुसफुस, प्रिलिमिनरी वो कहते हैं फुसफुस में लिखा हुआ है, प्रिलिमिनरी वेंस फुसफुस सिरा, और प्रिलिमिनरी आर्टरी फुसफुस धमनी। जो हिंदी वाले वो लिख लें। प्रिलिमिनरी वेंस से आता है कहां, दो इस साइड में दिखाई हुई है मैंने नलियां, और दो इस साइड में, यानी जो फेफड़े हैं आपके राइट और लेफ्ट, दो राइट से और दो लेफ्ट से ये नली आती है, और ये क्या आता है, इसमें शुद्ध जो रक्त है वो आ रहा है। और कहां पहुंचता है ये शुद्ध रक्त, लेफ्ट वाले एंट्राइम के अंदर, लेफ्ट वाले आलिंद के अंदर, यानी बाएं आलिंद के अंदर ये पहुंचता है। और इसका प्रेशर कितना होता है, 120 mg का, यानी एक बहुत ही फोर्स के साथ में आता है। और ये फोर्स के साथ आने के बाद जैसे ही इसमें आलिंद में आता है, इस एंट्राइम में आता है, तो यहां पर एक वाल्व होता है, वो वाल्व खुल जाता है। वाल्व खुलने के बाद में जैसे ये वाल्व खुलता है तो ब्लड नीचे की तरफ भागता है। इस वाल्व को कहते हैं हम एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व से कहां भागता है, नीचे की तरफ, और नीचे हार्ट स्पंदन कर रहा है, यानी सुकड़ रहा है, और उसके बाद फैल रहा है, सुकड़ रहा है, फैल रहा है, सुकड़ रहा है, फैल रहा है। ये कार्रवाई कितने बार हो रही है, एक मिनट में 72 बार हो रही है, यानी 60 to 80 बार होती है। तो ये जो स्पंदन कर रहा है, इस स्पंदन की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही ये ऊपर को जाएगा तो इस ब्लड को ऊपर को पुश करेगा, ऊपर को पुश करेगा, तो ये वाला वाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जो एरोटिक वाल्व है ये बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो थोड़ा जाने के लिए रास्ता चाहिए। रास्ते को देखने के लिए क्या होता है, यहां पर एक वाल्व होता है, उस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये ब्लड यहां से निकलता हुआ एरोटा से और शरीर के विभिन्न अंगों को चला जाता है। ये आप दिखा रहे हैं, रेड निशान से दिखाया हुआ है, और नीचे देखिए ये दिखा हुआ है रेड से, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को चला जाता है, नीचे वाले हिस्से को चला जाता है। और यही कार्रवाई होती रहती है लगातार, यही कार्रवाई, यानी शुद्ध रक्त जाना और वहां से अशुद्ध रक्त का आना, ये कार्रवाई लगातार होती रहती है। यानी 1 मिनट के अंदर तकरीबन 5 लीटर ब्लड का ये फ्लो कर देता है। 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, भेज देता है। और भेजता कितना है, 70 ml। 5 लीटर एक साथ नहीं, 5 लीटर एक साथ भेजेगा तो पूरा ऐसा आपका चेस्ट फूल जाएगा, और जब वो भेज दिया तो एकदम पिचक जाएगा। तो क्या करा, 70 ml इस तरह से भेजता है। तो कितने बार होता है ये, 72 बार होता है। तो ये कार्रवाई क्या होती है, चलती रहती है, ब्लड के जाना और आना। यदि जाने या आने में कहीं रुकावट पड़ जाए, ब्लड के आने में या जाने में कोई रुकावट पड़ जाए, तब क्या हो जाता है, जो मूवमेंट है इसका हार्ट का, उसमें फर्क पड़ जाएगा। यानी यदि ब्लड आ रहा है और बीच में रुकावट पड़ गया, जो आपका प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, वो आया आपका, और बीच में जो नली है उसमें रुकावट पड़ गई, तब क्या होगा, इसका जो क्रिया हो रही है ये, इसमें फर्क पड़ जाएगा, यानी ये स्लो हो जाएगा। आपका जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड एकदम तेज आया, यानी ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। आप देखते हैं कि आदमी का जो प्रेशर होता है, जो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 स्वस्थ आदमी का ब्लड प्रेशर
120/80 होना चाहिए। यदि ये बढ़ता है ज्यादा तो इसको बोलते हैं हाई बीपी। और ये साइड कम होती है तो इसको बोलते हैं लो बीपी। और ये दोनों ही बीपी होना गलत है। एक लिमिट से, ये डिपेंड करती है एज के ऊपर। एज के मुताबिक ये बीपी थोड़ा थोड़ा रेंज होती जाती है, लेकिन ज्यादा रेंज होना भी गलत है। यदि प्रेशर जोर से आएगा तब भी हार्ट के लिए गलत है। यदि प्रेशर बहुत धीरे से आएगा, यहां से फ्लो जो हो रहा है गंदे ब्लड का, यदि धीरे से जा रहा है, तब भी हार्ट के जो स्पंदन है, हार्ट का जो आपका संकुचन हो रहा है और जो फैलना है, उसमें फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ने के बाद में क्या होगा, हार्ट का फंक्शन खराब हो जाएगा और उसमें अनेक बीमारी खड़ जाती है। तो हम देखेंगे अभी हृदय रोग से होने वाली बीमारी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं बीमारी, जो हार्ट में बीमारी खड़ी होती है उनमें देखते हैं हम, इनको कहते हैं हम हार्ट की बीमारियों को। कार्डियो वैस्कुलर डिजीज। इन बीमारियों को कहते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और ये बीमारी कौन कौन सी होती है? पहला, हृदयघात। जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक जब कभी हमारी जो नसें हैं, जो हमारी धमनी है, जो हमारी आर्टरीज हैं, वो उसके मसल्स क्या होते हैं, यदि ब्लॉक हो जाए वो मसल्स और भारी हो जाए, तो क्या करता है, हार्ट की जो निकलने वाली जो वाहिनी, जो नलिका है, उनको क्या करते हैं, चिपका देते हैं। जिससे क्या होता है, वहां पर रास्ता ब्लड को नहीं मिल पाता है, जो कि हार्ट के लिए ले जाए। नली क्या होती है, चिपक जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, हम जाते हैं हार्ट सर्जन के पास, और इसका यदि मेडिसिन से काम चलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसका ऑपरेशन किया जाता है। तो यानी और क्या होता है, हार्ट के अंदर जो उसके रक्त वाहिनियां हैं, उनके अंदर क्लॉटिंग आ जाता है। ब्लड का क्या होता है, क्लॉटिंग आ जाता है। ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पूरा नहीं पहुंच पाता है और शरीर के हिस्सों को ब्लड नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हाथ पैरों में सूजन आना, सिर में दर्द होना, पसीना आना, धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ना, उसके बाद सिर दर्द होना, इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसकी अधिकता ज्यादा होने से क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है और आदमी एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट है रूमेटिक हार्ट, रूमेटिक। हृदय रोग। ये बीमारी आपका रूमेटिक फीवर, टीबी वगैरह से होती है। इसके लिए चेक कराते रहना चाहिए और दवाई लेना चाहिए। ये तपेदिक वगैरह कारण या टेंशन के कारण होता है, तो इसको चेक कराते रहना चाहिए। दूसरा है जन्मजात। तीसरा है जन्मजात। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कि आनुवंशिक होती हैं, यानी हेरिडिटी होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसके माता पिता का उसमें असर रहता है, लेकिन माता पिता का असर ना रहने के बावजूद भी कुछ ऐसी होती हैं जो कि जैसे आपने सुना होगा, बच्चा पैदा हुआ था उसके हार्ट में छेद था। तो कोई ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर को टाइम पर दिखाया जाए तो उसका भी इलाज हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। इसके लिए यदि नॉर्मल बीमारी है तो एक टीका लेना चाहिए
उस टीका को हम बोलते हैं रूबेला टीकाकरण। ये टीका लेना चाहिए। इसके बाद है हृदय की विफलता। हृदय की विफलता यानी हृदय विफल हो जाता है, उसका जो सिस्टम है वो पंप, जितना पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं करता है। ये एक डिजीज, इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हम कॉरोनिक कंडीशन। हाँ, जन्मजात वाले में डिपेंड करता है उसके बच्चे की बीमारियां कि जो उनके पेरेंट्स हैं जिनसे पैदा हुआ है, माता पिता के अंदर कोई धूम्रपान या शराब का ऐप तो नहीं है, कोई ऐसी चीज का सेवन तो नहीं करते हैं जो कि बच्चे के शरीर के लिए नुकसान दे। तो उसमें धूम्रपान या शराब का सेवन या अधिक कोलेस्ट्रॉल की चीजें खाने से ये बीमारी यदि उसके पेरेंट्स खाएं तो उन बच्चे के अंदर आती है, यानी माता ने खाया हुआ है, इस तरह की चीजें खाई हुई है तो बच्चे के अंदर गर्भ में ये बीमारी खड़ी जाती है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं नीचे वाले में हार्ट की विफलता हम देखते हैं। कॉरोनिक कंडीशन है, कॉरोनिक डिजीज है। इस डिजीज के अंदर हृदय की पंपिंग की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, और पंप की स्पीड को नापने के लिए क्या करते हैं हम 2D इको चेक कराते हैं। इसके लिए क्या चेक कराते हैं 2D इको, ये चेक कराते हैं। ये हृदय की पंपिंग को चेक करता है, जो हार्ट है उसकी पंपिंग को चेक करता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 पे। 5 क्या डिजीज है, पेरी कार्डियल फ्लो। यानी इसके अंदर क्या है, पेरिकार्डियल एक जूस भरा होता है, यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है नीचे के वाले हिस्से में, और इसका हृदय से बहुत ही ज्यादा संबंध है। ये क्या करता है, शरीर इसको ऊपर नीचे करता है, पुश करता है, ऊपर भेजता है, उसके बाद वजन से नीचे आता है, और ये पंपिंग में यानी जो इसका अंदर स्पंदन हो रहा है ये इसी की वजह से होती है, जिसमें पेरिकार्डियल जूस भरा होता है। इस पेरिकार्डियल जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है उसका अधिक होना या कम हो जाना, इसके कारण से जो पेरिकार्डियल फ्लो है इसमें फर्क पड़ जाता है। जो प्रीकार्डियल फ्लो है इसमें फर्क पड़ता है, और ये कितना होना चाहिए 15 to 50 होना चाहिए, 15 to 50 होना चाहिए। यदि इससे कम है तब क्या होगा, ये ऊपर प्रेस नहीं होगा। यदि इससे ज्यादा है, इसमें भर जाता है फ्लूइड, तब भी क्या होता है, ये ऊपर को नहीं उठ पाएगा। तो इस परेशानी से कम या ज्यादा होना, फ्लूइड का कम या ज्यादा होना, उसकी वजह से बीमारी कौन सी होती है, पेरिकार्डियल बहाव, पेरिकार्डियल फ्लो। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्डियक टेस्ट कराते हैं। कार्डियक टेस्ट कराते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ब्लड के अंदर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ये काफी लंबा चैप्टर है, टेस्ट और उनके साथ में बीमारी और उनका रेमेडीज।
यानी कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट होना चाहिए, एक पूरा चैप्टर है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट ले रहा हूं, आपको सिर्फ टच कर रहा हूं उस चीज से, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं इस घंटे में, एक ही घंटे में नहीं पढ़ा सकता हूं। तो इसमें जो बीमारी खड़ी होती है उनको टेस्ट करने के लिए क्या क्या किया जाता है। हार्ट में आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। पहला क्या करते हैं, ईसीजी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। एक मशीन होती है जिसमें विभिन्न शरीर के विभिन्न पार्ट के मसल्स से हम क्या करते हैं, उनका जो स्पंदन है, जो उसका जो का वाइब्रेशन है पल्स का, उसको चेक करते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन कमी, रक्त नलिकाओं की अंदर होने वाली परेशानी, आर्टरीज में ब्लॉकेज, इसके अलावा शरीर का जो पंप कार्रवाई कर रहा है उसका मालूम पड़ता है, जिससे कि इसका ग्राफ बनता है, एक लंबा सा ग्राफ बनता है। आपने देखा होगा, जिससे डॉक्टर रीड करता है कि ऐसे क्या परेशानी है। और यदि ये ग्राफ बिल्कुल प्लेन हो जाए, इस कंडीशन में इसका मतलब ही लास्ट गिनती में चल रहा है। तो अब देखते हैं हम, हाँ, आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यदि आप एक मिनट के अंदर 60 सीढ़ी चढ़ जाते हैं, सीढ़ियां होती हैं, 60 सीढ़ियों को आप यदि चढ़ जाते हैं, इसका मतलब आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है। दूसरा टेस्ट होता है इसमें, मैं बता रहा था, इको टेस्ट। इको टेस्ट, इसके बाद पहले क्या बताया इसमें, ईसीजी, इको टेस्ट, और तीसरा होता है कार्डियो टेस्ट। इको टेस्ट के साथ में हम टीएमटी भी करते हैं। एंड ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी बोलते हैं हम, ट्रेडमिल टेस्ट, जो कि हार्ट के पंपिंग को चेक करता है। इसके बाद में हम क्या करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे कराते हैं। और क्या कराएंगे, एक टेस्ट होता है हार्ट मॉनिटरिंग, हार्ट मॉनिटरिंग। शरीर के अंदर, जैसा बताया था मैंने कि ये हार्ट एक बहुत ही नाजुक वल्नरेबल पार्ट है। इसके ऊपर कोई परेशानी आने से हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। यदि शरीर का कोई हिस्सा कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आंख फूट जाए, कान कट जाए, नाक कट जाए, या अंदर से कोई शरीर का हिस्सा निकल जाए, तब भी हमारा शरीर काम चलता है। लेकिन हार्ट निकल जाएगा तो काम नहीं चलेगा। ब्रेन में चोट लग जाती है, ब्रेन का कोई पार्ट्स निकाल के साइड में रख देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद में फिर लगाते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हार्ट एक बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हार्ट में कोई भी परेशानी आती है, थोड़ा भी दर्द होता है, महसूस होता है, आप क्या करें, यदि आप लेटे हुए हैं तो आप बैठ जाएं, बैठने के साथ में उसमें आपको तसल्ली होगी। अदरवाइज आप नीचे झुकें और टहलना शुरू करें धीरे धीरे, ठंडा पानी पिए। इसके बाद आप देखिए कि इसके अंदर ज्यादा परेशानी होने से आप हार्ट फिजिशियन को बुला सकते हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं। जितना जल्दी किया जाए बहुत अच्छा है। अदरवाइज हार्ट अटैक आजकल नए युवकों को हो रहा है।
हार्ट अटैक के लिए आप थोड़ा सा आप योगा करें और थोड़ा सा व्यायाम करते रहें, जैसा अपना बॉडी आपका गवाह देता है। यानी शरीर की हरकत होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप मोटे हो गए, आपको मधुमेह है, बीपी हाई है, मधुमेह होगा तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, हार्ट की जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेसन तो आपने सीखा ही है, बाकी आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि हार्ट की बीमारियों का प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो मुझे आशा है आप यहां तक समझ चुके होंगे। अगले पार्ट में हम अगला लेसन और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।